जो एब्सेंट थे उनका पेपर रखा ही नहीं। और जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि इनका पेपर क्यों नहीं रखा गया, तो बोल रहे हैं कि इनका पेपर आया ही नहीं। ऐसा कि आपका एग्जाम मुझे पेपर ही नहीं मिला। प्रूफ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। उस रूम में जो लोग एब्सेंट थे उनका पेपर नहीं रखा गया और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है और आप देख सकते हैं, उसमें दिख रहा है पी महोदय थे और कौन थे, वो धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग फ्रिंज एलिमेंट हो, तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे तुम लोग, ऐसे धमका रहे थे। नमस्कार, दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम बापू परिसर में हैं। यहाँ पर बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी और ऐसी खबर सामने आई, बीपीएससी की परीक्षा जैसे ही 2 बजे खत्म हुई तो बच्चे जब बाहर निकले तो उन लोगों ने सबको बताया कि यहाँ पर जो परीक्षा पत्र है वो काफी लेट से मिला था, आधे घंटे लेट से मिला था। तो आइए लोगों से बात। जी, हुआ क्या कि मेरे रूम में ऊपर जो 4th फ्लोर पे जहाँ पे मैं परीक्षा दे रहा था, उस रूम में एक रो में पेपर दे दिया गया, बीच वाले को बोला गया कि 12:30 होने के बाद। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब लोग जो एब्सेंट थे, उसका नियम है बीपीएससी का कि जो एब्सेंट रहेंगे उनका पेपर रख देना है, 1 घंटा बाद उठाना है। तो इन्होंने क्या किया कि जो एब्सेंट थे उनका पेपर रखा ही नहीं। और जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि इनका पेपर क्यों नहीं रखा गया, तो बोल रहे हैं कि इनका पेपर आया ही नहीं। फिर जब हल्ला होने लगा हंगामा, तो उन्होंने पूरे को समेट दिया और पूरे को लेके फिर बाहर आए और फिर बोल रहे हैं कि अब पेपर इसका आएगा। फिर मतलब अजीब स्थिति कर दी, समझ में नहीं आ रहा कि परीक्षा हो रहा है क्या हो रहा है। जैसा कि आपका एग्जाम मुझे पेपर ही नहीं मिला। 1 बजे हम निकल के बाहर, अब बताओ ना, बाहर निकले तो देख रहे हैं पेपर बाहर में बाथरूम में पड़ा हुआ है, कोई पेपर वहाँ पड़ा हुआ है। एक लड़का था, उसके पास इतना बंडल था, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे परीक्षा होता है क्या? तो आप कहना चाहते हैं कि पहले एग्जाम से पहले पेपर बाहर आ लिखता श्योरली, क्योंकि आप बताइए ना, एग्जाम ड्यूरेशन अगर 12 से 2 है तो पेपर तो अंदर कैसे आ गया 12 से पहले? क्वेश्चन है कि नहीं एक। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, मैं जिस रूम में हूँ, मेरे पास प्रूफ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, उस रूम में जो लोग एब्सेंट थे उनका पेपर नहीं रखा गया और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है और आप देख सकते हैं, उसमें दिख रहा है। और जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो यही बोलने लगे कि पेपर हम आपको दे देंगे, फिर से अरेंज करेंगे। मैंने पूछा कि आप कैसे करोगे फिर से, तो बोल रहा है कि हमारे पास पेपर एक्स्ट्रा आता है। एक्स्ट्रा आता है क्या? मैं बीपीएससी से जानना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जितने मेंबर एक रूम में होंगे कैंडिडेट, उतना ही पेपर आएगा। और जो OMR नंबर उस पर अंकित है और जो क्वेश्चन पे नंबर अंकित रहता है, दोनों सेम रहता है। फिर ये बाद में कैसे मैनेज करेंगे? और लास्ट में OMR बिना थंब लिए हुए ही सब लोग को एंट्री दे रहा है। ऐसे कोई भी जाके कोई के बदले पेपर लगा, बायोमेट्रिक तो होता है, बिना बायोमेट्रिक जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर साइन किया था। हाँ, वो हुआ था। ये स्थिति हो गई कि जो लोग निकल गए विरोध में, जिनको नहीं मिला, उसके बाद गेट लॉक कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक लॉक है गेट, बच्चे निकल नहीं सकते थे। अगर आप उस समय आते ना, तो आपने अगर रिकॉर्डिंग किया होगा, किसी के पास होगा, बच्चे बाहर आना चाह रहे थे खिड़की पे, लेकिन उनको निकलने नहीं दिया गया। बाहर था, बच्चे लोग भी बाहर थे। हम लोग एग्जाम दे रहे थे, दरवाजा 2-3 टूट गया है, पूरा हंगामा, मतलब 100-150 के संख्या में बच्चे जा रहे थे, तोड़ दे रहे, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। पेपर टाइम बहुत खर्चा हम लोग का बेकार का। हम लोग का 40 मिनट ऐसे ही वेस्ट गया है। 40 मिनट नहीं है तो फिर कम से कम औसतन। प्रशासन के लोग आए हैं, पता नहीं SSP महोदय थे और कौन थे, वो धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोग फ्रिंज एलिमेंट हो, तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे तुम लोग, ऐसे धमका रहे थे। हाँ, तो पूछे नहीं कि क्यों हमने एग्जाम देने आए? क्यों हम परीक्षा दे रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं क्या? तो बोले नहीं, तुम लोग ज़्यादा बोल रहे हो। क्या बोल रहे हैं भाई? आप चेक कीजिए सीसीटीवी कैमरा, क्वेश्चन कितने बड़े मिला। और मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, उसका मैं डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये बात प्रूफ नहीं होती है तो फिर जो बोलेंगे। और आयोग से मेरा ये अपील है कि कम से कम इस चीज़ को तुरंत संज्ञान में लेते हुए कैंसिल किया जाए पेपर। हाँ, यहाँ का कैंसिल किया जाना चाहिए पेपर। और गड़बड़ी है, और बाकी का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा है, आप सीसीटीवी कैमरा रूम का चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो एब्सेंट है उनका पेपर क्यों नहीं रखा गया, क्वेश्चन यही है। और फिर जब बोला जाता है तो आप एक जगह मर्ज कर देते हो। 45 का क्वेश्चन पेपर मिला, उसके बाद तुरंत ले लिया गया, तुरंत। बहुत इतना परेशान किया गया ना, मतलब बीपीएससी के नाम पे ना कलंक है। इससे अच्छा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले एग्जाम से पहले भी तो बहुत ज्यादा, मतलब इतना बेकार ऐसा एग्जाम आज तक हम नहीं देखे थे। हम लोगों को पेपर किसी का मतलब सेक्टर का अभी एग्जाम चल रहा है, चल ही रहा होगा। हाँ, आप अगर अंदर जाके 3 बच्चे ऐसे बैठ कैसे कर रहे हैं, 10-20 बच्चे बैठ कर रहे हैं। ठीक ग्रुप में जैसे होता है ना, 10-15 बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है, जब ग्रुपिंग कर रहा तो इन्होंने जो लोग बाहर निकल गए ना, उसके बाद लॉक कर दिया रूम को, और उसके बाद फिर अंदर भी हुआ है गड़बड़ी। अलग पेपर ले रहे हैं वो लोग। सरकार के पास अगर क्षमता नहीं है तो इतने बच्चों का एग्जाम एक साथ यहाँ पे, इसमें सभा होनी चाहिए। ये एग्जाम सेंटर नहीं बनाना चाहिए, इसको एग्जाम के लिए नहीं है। सिटी के सेंटर में इतना बड़ा 15,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? एक साथ 15,000 बच्चे निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? सोचना चाहिए।
273 बच्चे पर 5 इन्विजिलेटर थे। कैपेसिटी है? नहीं है। यहाँ पे थम होना चाहिए था। जब स्टार्ट हुआ तो थम देना, भाग गया सब लोग। थम लेने वाला चलेगा तब कैसे होगा? आप ही बताइए। कैंसिल करना चाहिए। स्टार्टिंग से इनकी तानाशाही प्रशासन का जो था ऐसा रवैया, बात करने को तैयार नहीं। मेरा जेन्युइन ऑब्जेक्शन था ना, मैंने पूछा कि जो एब्सेंट है उनका पेपर क्यों नहीं रखा गया। जब मैं बात करने गया मैंने बोला मैं जो यहाँ कंट्रोल के जो सुपरिटेंडेंट होंगे उनसे बात करना चाहूँगा, बात करने को कोई तैयार नहीं था। क्या होगा? देख रहे हैं कोई जमा करने वाला नहीं तो क्या कहें। हाँ, पूरे बच्चे लेके चले आए हैं। हाँ, देखिए भैया, इसको अच्छा से लीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। OMR बाहर है। खाने क्या लेने के लिए? नहीं, सब बैठे थे, कोई नहीं जमा किया, कोई फील ही नहीं किया, कोई था ही नहीं। ये बापू परिसर में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर शीट है, जिसमें लोग कॉल जो गोला होता है उसको भर के आंसर लिखते हैं, उसके बाद उसको जमा करके आना होता है। और वहाँ पे कोई इन्विजिलेटर ही नहीं था, इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस पेपर को लेकर ही साथ में आ गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। मतलब इतने दिन में परीक्षा हो रही है और फिर भी नहीं करवा पा रहे हो सही से। और लोगों के द्वारा बताया गया कि अभी भी एग्जाम चल रहे हैं। जिन लोगों को लेट पेपर्स मिले हैं उन लोगों का भी एग्जाम अभी तक लिया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे दर्श न्यूज़ पर। कैमरामैन अनिल के साथ मैं अंजलि, पटना। धन्यवाद।